बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, माशरती ज़िम्मेदारियों में आज सब टॉपिक एहतराम कानून, कस्ब हलाल और ईसार आपके साथ शेयर किया जाएगा। एहतराम कानून, अबाइड बाय द लॉ। जिस तरह कुदरत का निज़ाम चंद फितरी कवानीन का पाबंद है, इसी तरह माशरे का क़याम व दवाम यानी कि माशरा कायम दायम कैसे रह सकता है, माशरती अखलाकी और दीनी अहकाम और कवानीन पर मौकूफ़ है, इन्हिसार है, मुनहसर है। यूँ तो दुनिया का कम अकल इंसान भी कानून की ज़रूरत, उसकी पाबंदी और अहमियत का एतराफ़ करेगा, लेकिन कम लोग ऐसे हैं जो अमलन कानून के तकाज़े पूरे करते हो। उनके नज़दीक वही होता है ना जी, बड़े वेल नोन कोटेशन आपके साथ, लॉ मेकर्स आर लॉ ब्रेकर्स, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून का तिया पांचा करते हैं। असर आदत में दो अफराद के बामी मामलात से लेकर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तक लोग ज़ाब्ते और कानून की पाबंदी से गुरेज़ा हैं, यानी कि नाला हैं, पास ही नहीं जाते। लेकिन फॉरेन में मेरे एक दोस्त हैं, बरतानिया में जॉब करते हैं, वो आए पाकिस्तान, कराची में जब मेरे लिए आई थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो सिग्नल पे रुके हुए हैं, नौसर ट्रैफिक है, नेसर ट्रैफिक है, तो वैसे ही कह दिया मैंने, चलो भाई है तो कोई नहीं है, लाल बत्ती जल रही है तो क्या हुआ, चलो चलो निकल चलते हैं। उसने कहा जी यहाँ तो निकल चलेंगे, लेकिन यही चीज मुझे वहां तंग करेगी, और वहां कानून की पासदारी बहुत सख्त है। यह है कानून की अमलदारी। वहां हर जगह कैमरे नस्ब हैं। अगर आपने कोई चीज खिड़की से बाहर फेंक दी, आगे बंदे खड़े होंगे, चालान आपके हाथ में। और हमारे यहाँ आगे का आवाज बंद हो गया। लाकानूनियत इस रुझान ने दुनिया का अमन सुकून गारत कर दिया। सवाल यह है कि इंसान कानून की अफादियत का कायल होने के बावजूद उसकी खिलाफवर्जी क्यों करता है। कहता नहीं कानून है, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, उसके बावजूद वो ये काम क्यों करता है। उन्होंने कहा जी इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक, खुदगर्जी और मफाद परस्ती, यानी कि मैं कुछ भी करूं, इसके होने की वजह से मुझे इतना भी प्रॉफिट है, ठीक है, और अगले का हजारों का या लाखों का नुकसान हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो मिसाल दिया करते हैं कि एक बोटी की खातिर, गोश्त की बोटी, एक बोटी की खातिर दूसरे की गाय ज़बह करना, कि मुझे एक बोटी चाहिए, उसकी गाय ज़बह करना। बात समझ आइए, यानी कि अपने थोड़े से मफाद के लिए दूसरे का ढेरों का नुकसान करना, यह है मफाद परस्ती और खुदगर्जी। यानी कि मुझे फायदा ही फायदा हो, चाहे वो इतना भी क्यों ना हो, और अगले को अगर लाखों करोड़ों का नुकसान हो मेरी जात से, मुझे क्या परवाह है। और दूसरी बात, दूसरे अपने आप को कानून से बालातर समझना, यानी कानून क्या चीज है, वो तो घर की लोटी है, इधर जेब में रखे हुए हैं, जब चाह लॉ ब्रेकर्स और लॉ ब्रेकर्स। ये दो वजूहात की बिना पर इस्लाम इन दोनों वजूह का खूबी से तदारक करता है, रोकता है, रुकावट बनता है, और मुसलमान को कानून का पाबंद बनाता है। एक तरफ वो खुदा परस्ती और इशारा सहावत का दर्स देता है, तो दूसरी तरफ उनमें आदत की जवाबदेही का एहसास और शऊर पैदा करता है कि भाई एक अदालत ऐसी लगेगी जिस दिन सबको हाजिर होना है, और वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मिस्काल बराबर नेकी वो भी देख लेगा, मिस्काल बराबर बुराई वो भी देख लेगा। सूरह ज़लज़ाल ये कहता है कुरान। ये है अल्लाह की अदालत। यहाँ दुनिया में तो हम बच जाते हैं, हर किस्म के कामों से बच जाते हैं, कि वो अपने असर रसूख या धोखे से दुनिया में कानून की खिलाफवर्जी की सजा से बच भी गए, तो आखिरत में उन्हें खुदा की गिरफ्त से कौन बचाएगा। कि यहाँ ले दे करके, असर रसूख इस्तेमाल करके, सिफारिश के जरिए दुनियावी कानून से हम बच जाते हैं,
और आप आए दिन देखते रहते हैं कि जिनके पीछे सिफारिश है, पौवा है, उनकी बैक मजबूत है, वो हर गुनाह कर जाते हैं और बच जाते हैं। और मेरे जैसा या आप जैसा कोई गुनाह कर ले छोटा सा भी, वो जेल में सड़ता रहता है। आखिर में जवाबदेही का यही एहसास इस्लामी माशरे के गुनाह में मुलव्वस होने वाले अफराद को आज खुद अदालत में जाने पर, यानी कि अगर किसी से कोई गुनाह सरजद भी हो जाए तो वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि अगर यहाँ से मैं बच गया तो आखिरत में क्या जवाब दूंगा, लिहाजा यहाँ मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि मैं आखिरत में सजा से बच जाऊं। क्यों? वो वाली सजा है, सजा से बहुत शदीद है, शदीदुल इकाब, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त पकड़ वाला है, जबरदस्त। न जा उसके तहम्मुल पर कि है बेढब गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। जब वो पकड़ता है फिर छूटना नामुमकिन है। क्यों? वो इकरार करते हैं कि दुनिया में इन्हें सजा देकर पाक कर दिया जाए ताकि वो आखिरत की सजा से बच जाए। ये वाली सजा तो सजा के मामले में कुछ नहीं है जी। यहाँ अगर आपको 2 साल 4 साल 6 महीने ये सजा अगर हुई, जान छूट गई, पाक साफ हो गए, लेकिन वहां जो सजा मिलेगी उसका क्या होगा? वो सजा बहुत सख्त है। लोगों को दिल में एहतराम के कानून का जज्बा पैदा करने के लिए जरूरी है कि खुद हुक्मरान तबका भी कानून की पासदारी करे। अगर बत्ती जल रही है रेड, इट्स मीन आपको रुकना है। वहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, कोई भी है, उसको सिग्नल पर खड़े होना है। यह है कानून की पासदारी। लेकिन हमारे यहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल है नहीं। जिस रास्ते में जाना है इमरान खान साहब को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, तो 2 दिन पहले ही वो रोड बंद कर दिया जाता है। पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक का क्या है? आज दुनिया का शायद ही कोई दस्तूर या आईन ऐसा हो जिसमें हुक्मरान तबके को मखसूस मराहत या छूट न दी गई हो। बिल्कुल है। कौन है जी? वज़ीर-ए-आज़म। अदालत में बहस नहीं हो सकता जी, इसको छूट है। अजीब आदमी है भाई। मुझे एक आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, तो मुझे इस्लाम से कोई एक एग्जाम्पल कोट करके बता दें कि फलां को अमीर होने की वजह से छूट दी गई थी, हुक्मरान होने की वजह से छूट दी गई, वजीर होने की वजह से छूट दी गई। कानून सबके लिए बराबर है। कानून में आका गुलाम शाह गदा का कोई इम्तियाज हो, सारे बराबर हो। तो मैंने कहा अगर बढ़तरी का मियार है तो वो सिर्फ तकवा और परहेजगारी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी से एक बहुत जबरदस्त एक बात आपके साथ इसमें लिखी हुई शेयर करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जरा बेहतर गुम हो गई, यानी कि जिस्म पर पैर का लड़ाई लड़ी जाती है लोहे की, ताकि तलवार का जख्म न लगे। पता चला कि एक यहूदी के पास है, खलीफा वक्त है, सब कुछ हाथ में है, उसके बावजूद मामला अदालत में लेकर गए। तो जज ने या काजी ने कहा कि गवाह पेश कीजिए। तो हज़रत अली 2 गवाह पेश करते हैं, एक अपने बड़े बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और एक उनका गुलाम मैसरा। लेकिन कुर्बान जाए जज पे भी दोनों गवाह नाकाबिले कबूल है, जिनकी शहादतें काबिले कबूल नहीं है, मुस्तरद कर दी उनकी गवाही। क्यों? ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं। इनके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन गवाह है तो आप ले आइए, हम मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं होगा गवाह। मुकदमा खारिज, यहूदी के हक में फैसला दे दिया। वो यहूदी इतना मुतासिर हुआ इस्लाम के निज़ाम से, बाहर निकला, जरा बदतर भी पेश उनको दे दी हज़रत अली को, और साथ इस्लाम भी कबूल कर दिया। ये है एहतराम कानून। हमें तो इस्लाम हमें सिखाते ही यही है। ऊंच नीच का तफरका खत्म करने के लिए इस्लाम आया। तो इस्लाम के होते हुए भी हम अगर तफरका करें तो फायदा कुछ ना हो जाए। दूसरा जी
दो तीन चीजें आपके साथ शेयर करते हैं इस्लामी कानून के सिलसिले में। अल्लाह की जमीन में फसाद फैलाने वाले मत बनो, ये कुरान का फैसला है। एक और जगह कहा, बस आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते कि जब तक अपने फैसलों में आपको अपना हकम तस्लीम ना कर लें। हज़रत उमर जब हज़रत ज़ैद बिन साबित की अदालत में मुद्दा आले की हैसियत से तशरीफ ले गए तो वो उठ खड़े हुए, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सबसे पहली बेइंसाफी आपने खड़े होने की। मैं खलीफा हुआ तो क्या हुआ, आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था, आप क्या इंसाफ करोगे। अगला टॉपिक है जी कस्बे हलाल। कस्ब कहते हैं कमाने को, हलाल वो ज़राए जो अल्लाह ताला ने हमें मुहैया किए हैं, यानी हलाल की रोजी, हलाल पेशा। कस्बे हलाल के बारे में कुरान में इरशाद है, या अय्युहा रसूल कुलू मिन तय्यिबात वअमलू सालिहा, सूरह मोमिनून आयत नंबर 51। ए रसूलो खाओ सुथरी चीजें और काम करो भलाई के, ये रसूलों को कहा। और फिर तमाम इंसानियत को तलकीन फरमाते हुए कहा, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, सूरह बकरा आयत नंबर 168। ए लोगों खाओ जमीन की चीजों में से हलाल और पाकीज़ा। इसके अलावा मुसलमानों को खुसूसी तौर पर ये कहते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों खाओ पाकीज़ा चीजें और जो रोजी दी हमने तुम्हें। इस्लाम में इबादत और मामलात के ज़िम्मन में कस्बे हलाल को बेहद अहमियत हासिल है, यानी कि जो इबादत और मामलात आप देंगे एक दूसरे के साथ रखते हैं, उनमें कस्बे हलाल को सबसे बड़ी अहमियत है। यानी कि अगर हम हलाल की रोजी खाते हैं, हमारी हर इबादत कबूल है, ये याद रखिए। और अगर 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी हैं, रोजे रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, गरीब गुरबा की मदद भी करते हैं और सदका खैरात भी करते हैं, नवाफिल यानी कि नफली इबादत भी करते हैं, लेकिन रोजी हमारी हराम की है, हमारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। रिज़्क़ हलाल भी ऐन फर्ज क्या कहते हैं, ऐन इबादत है रिज़्क़ हलाल, ये नोटों पर भी लिखा हुआ। सूरह बकरा आयत नंबर 88 में अल्लाह कहते हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और ना खाओ माल एक दूसरे का आपस में नाहक नाजायज तरीके से। हज़रत बकर को गुलाम ने कोई शे दी, बाद में पता चला कि ये सदके की है, तो आपने अलग में उंगली फेरी और क्या कर दी। हज़रत उमर को दूध पिलवाया गया, पता चला कि ये ज़कात की ऊँटनियां हैं और दूध उनका है, अलग में उंगली फेरी और क्या कर दी, यानी हराम की बात नहीं हुई। ये हमें एग्जाम्पल देकर बताया गया है। जिस माशरे में नाजायज ज़राए आमदनी, नाइंसाफी, बददियानती, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, चोरी, डाकाज़नी, ज़ख़ीराजोज़ी, फरेबगी और सट्टेबाजी का रवाज हो, तो उस माशरे की कश्ती तबाही के गर्दाब में फंस कर रह जाती है। फिर उस माशरे की तबाही के और बर्बादी के असबाब आप अपनी आंखों से देखेंगे, ये सारी चीज़ें, और हमारे माशरे में ये कूट कूट के भरी हुई और बर्बादी उस माशरे का मुकद्दर बन जाती है। इस्लाम हर मामले में कस्बे माश के तमाम गलत तरीकों से बचने की तलकीन करता है और नाजायज ज़राए का इख्तियार करने वालों को जहन्नम की खबर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक, हराम रिज़्क़ पर पड़ने वाले जिस्म को जहन्नम ही का ईंधन बनना चाहिए। जिस शख्स पर अल्लाह और आखिरत पर यकीन हो, वो कभी जायज़ वसाइल छोड़कर नाजायज वसाइल को अपना ज़रिया कभी नहीं बनाएगा, खाक में दिलकशी कितनी हो। अलबत्ता जो शख्स इस शैतानी वसवसे से मुब्तला हो कि नाजायज ज़राए से अपने मुकद्दर से ज़्यादा कमाता हूँ, वही हराम तरीकों का सहारा लेगा। शैतान के साधे को नाकाम बनाने का सहज तरीका कि अपने आला म्यार जिंदगी का ढोंग रचाने के बजाय सादगी और किफ़ायतशारी, मेहनत रवि और कनात पसंदी के साथ जिंदगी बसर की जाए। आजकल आप देखते हैं इस नाक का मसला है, कुर्बानी की हैसियत नहीं है, लेकिन
ज़कात उस आदमी पर फर्ज है जो साहिब निसाब है, यानी कि इतनी रकम उसके पास बच गई है अपने घर वालों की कफालत करने के बाद, कर्ज से फरागत होने के बाद 1 साल उस पर गुजर जाए, वो ज़कात दे सकता है। आज भी साहिब इस्तिताअत करता है। लेकिन कुर्बानी के लिए कि जिस घर में टीवी है वो कुर्बानी कर सकता है, ये हमारे उलमाए कराम के थे। लास्ट सवाल है जी ईसार। ईसार और कुर्बानी में फर्क है। कुर्बानी और ईसार। कुर्बानी जो चीज इस्तेमाल के बाद बच गई, दूसरे को दे दी, ये कुर्बानी है। और इसार जिसकी आपको अशद जरूरत मगर आपने दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी, ये इशार है। और इशार का बहुत बड़ा दर्जा है। कुर्बानी से इशार ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया रखता है। कुर्बानी तो ये है कि जो चीज मुझे मिली मैंने इस्तेमाल की, जो बच गई मैंने दूसरे को दे दी, ये कुर्बानी है। लेकिन इशार का क्या है कि जिसकी आपको अशद जरूरत थी लेकिन दूसरे को भी जरूरत थी, तो दूसरे की जरूरत को आपने अपनी जरूरत पर तरजीह दी, ये इशार है। दुनिया परस्ती अगर इंसान को खुद गर्जी और मफाद परस्ती सिखाती है तो दीनदारी उसमें जज्बा इशार पैदा करती है। वो खुद को तकलीफ उठाकर मखलूक इलाही को आराम पहुंचाने की पूरी सही और कोशिश करता है। इसका अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत पाएगा और उखरवी नेमतों के वसूल का सबब बनेगा। दीगर महसन अखलाक के नबी अकरम इशार सहाबत का बेहतरीन नमूना थे। सरबराह मुमलिकत होने की वजह से इंतहाई सादगी और जफाकशी, सख्त जिंदगी, यानी कि कई दिन फाका कशी करते थे। हमारे यहाँ कोई है अगर तबीयत नासाज है तो एक वक्त खाना छोड़ दें तो पॉसिबल है। आगे डॉक्टर लिख कर दे दे कि आपने खाना नहीं खाना, शायद छोड़ दें। लेकिन इस वजह से कि वो भूखा है और अपनी भूख दूसरे को दे दी, इट्स इम्पॉसिबल। खाना मुबारक में आपको चूल्हा नहीं जलता था जिसके लिए पूरी कायनात तश्कील दी। नबी करीम के घर से कोई साइल महरूम नहीं होता। अगर आपके पास कुछ नहीं होता था तो आप किसी से कर्ज लेकर उधार लेकर उसकी हाजत रवाई करते थे। एक बार नबी करीम ने जानवर जमा फरमाया और गोश्त तकसीम की घर से घर भेज दिया। कुछ देर बाद घर आकर दरियाफ्त किया कितना तकसीम हो गया और कितना बचा। अर्ज किया उम्दा किस्म का गोश्त तकसीम हो गया और खराब किस्म का गोश्त बाकी रह गया। नबी करीम ने इरशाद फरमाया जो तकसीम हो गया वो रह गया और जो बाकी बचा हकीकत में चला गया। क्या जबरदस्त डिफिनेशन दी है। जो साफ सुथरा था, सही था, अच्छा था, वो तकसीम हो गया और जो खराब छिछड़े वगैरह हड्डियां ये रह गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो साफ सुथरा था वो रह गया। क्यों? जरूरत उनकी थी, हमने उनकी जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी। इसका मतलब है कि हमने वो खा लिया, हकीकत में उन्होंने खाया, लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि वो रह गया, यानी कि हमने खा लिया और जो बाकी बचा वो हकीकत में चला गया। हम क्या करते हैं, अच्छे वाला अपने पास और खराब वाला अल्लाह के नाम पर। वो एक मिसाल, एक फकीर आया रेडी वाले के पास, उसने कहा जी अल्लाह के नाम पर। तो उसके पास जो गले सड़े फलों की जो टोकरी पड़ी हुई थी, यानी कि जो फल गला सड़ा उसमें डाल देते थे, वो उठाया उसको दे दिया। वो थोड़ा सा आगे चला फिर वापस पलटा, जेब से उसने 10 रुपए निकाले। उसने कहा जी मुझे
अच्छा सा फल दे। उसने रेडी को जो चमकता हुआ साफ सुथरा सा वो उठा कर दे दिया। तो वो जब जानने लगे कहा ये अल्लाह, ये तेरे नाम का और ये पैसों का, ये हमारे मुंह पर तमाचा है। हम भी ऐसे ही करते हैं। जुम्मे के दिन जब हम मस्जिद में जाते हैं सिर्फ 10 रुपये को अपनी जेब में रख के जाते हैं और बच्चा दिन में 100 रुपए की चीज ही खा जाएगा। हकीकत में तो वो है ना जी कि जिसने 1 रुपया दिया अल्लाह ताला उसे उसके बदले में 10 गुना अता करेंगे। साहबा किराम भी जज्बे एहसास से भरपूर थे, वो भी किसी से पीछे नहीं थे। वो अपनी जरूरत दूसरों की हाजत को तरजीह देते थे। रूमियों के लिए जंग यरमूक आई थी, जब तैयारी शुरू हुई तो माल की कमी, साजो सामान की कमी, सारे साहबा किराम से रिक्वेस्ट की गई। तो वो वाकया आपके साथ है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत ने कहा आज तो मैं हज़रत अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, यानी कि अपने पूरे घर का सामान जमा किया, उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए और दूसरा हिस्सा नबी करीम के खिदमत में लाकर जमा करा दिया। पूछा उमर क्या लाए? उन्होंने कहा जी जो घर में था उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए और एक आपकी खिदमत में। फरमाया अल्लाह ताला कबूल फरमाया और दिल में खुश हो रहे हैं कि आज देखता हूं कि अबू बकर मुझसे कैसे बाजी ले जाते हैं। आने में देर हो गई। उस दौर में दीवारें कच्ची हुआ करती थी तो पूरे घर में यूं ऐसे हाथ फेर कर देखा कि कहीं कोई सुई न रह जाए। जो दरारें पड़ जाती है दीवारों में तो सुई उसमें रखा करते थे। तो जब आए तो पूछा अबू बकर इतनी देर? फरमाया आका बस वो सामान जमा करने में देर हो गई। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा और यहाँ क्या लाए? उन्होंने कहा जी जो कुछ था अल्लाह की राह में, यानी कि आका की खिदमत में ला कर रख दिया। फरमाया घर वालों के लिए अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कुर्बान जाएं। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह ताला कहते हैं कोई है जो अल्लाह की रज़ा जुई में अपनी जान तक सर्फ कर डालता है और दूसरा है अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये हदीस इसी से रिलेटेड, जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करता है अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई करता है। दूसरी है सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियां जमीन पर लटकी हुई हैं, जो कोई किसी भी टहनी को पकड़ता है वो उसे जन्नत में ले जाती है। तीसरी है जाहिल सखी अल्लाह के नजदीक इबादत गुजार बखील से ज्यादा महबूब है। साहबा किराम के इशार के सिलसिले में एक बड़ा वाकया कि एक बूढ़ा शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि नबी करीम के घर में सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था। हस्ब दस्तूर एक अंसारी साहबी आपके मेहमान को अपने हमरा ले गए। घर पहुंचकर बीवी से मालूम हुआ कि खाना सिर्फ बच्चों के लिए। फरमाया बच्चों को भूख की हालत में सुला दो और खाना शुरू करते वक्त चिराग गुल कर देना, बुझा देना, बत्ती गुल कर देना, ताकि मेहमान ये समझे कि मेजबान भी खाना खा रहा है। ऐसा ही किया गया। मेहमान ने पेट भरकर खाना खाया और अंसारी का पूरा गिराना भूखा सोया। ये है हिसाब। जरूरत थी ना, लेकिन उसकी जरूरत को अपनी जरूरत का तरजीह दी। सुबह जब ये साहबी नबी करीम के खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल्ला शान तुम्हारे रात को उसने सलूक से बहुत खुश हुई। वही भी पहुंच गई कि उस बंदे ने कमाल का काम किया। ऐसे ही सात पेशा लोगों की तारीफ और तौसीफ अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, सूरह हशर आयत नंबर 9। और वो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते हैं अगरचे खुद फाके ही से क्यों ना हो। हिजरत वाली रात जब हिजरत की वही आई, नबी करीम को बताया कि अब आप हिजरत
हिजरत कर जाएं, आपका यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। तो हजरत अली आपके बिस्तर पर सो गए। अल्लाह ने जिब्राइल और मिकाईल से कहा कि मैंने तुम दोनों में से अखुवत कायम कर दी और तुम दोनों में एक की उम्र ज्यादा की है, अब बताओ किसकी उम्र ज्यादा करूं? तो दोनों ने कहा हमारी। इन्हें इशार न किया कि जबकि हजरत अली ने इशार किया। क्या इशार किया? अपनी जान जोखों में डाली और नबी करीम की बात को न टाला और उनके बिस्तर पर सो गए। वाकई याद है ना, कुफार जब बात कह दे रहे थे कि अभी हम नमाज के लिए बाहर निकलेंगे तो हम यक बार के ऊपर हमला करेंगे और उनको जान से मार डालेंगे, तो हजरत अली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिस्तर पर सो गए। यह इशार। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुमसे तो अली अच्छा है कि जिसने इशार को किया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग यरमूक में पानी पिलाने के लिए गए। मशकीज़ा हाथ में उठाया हुआ है और पानी पिलाने ज़ख्मियों को। आवाज आई पानी। जब उसके पास पहुंचे, गिलास जैसे ही भरा, साथ में आवाज आई पानी, तो उन्होंने इशारा किया पहले उसे पिलाया जाए। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पास चले गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे, पड़ोस से आवाज आई पानी। आपने इशारा किया कि पानी उसे दे दें। आपने वो गिलास उठाया, उसके पास चले गए, या मशीज़ा था उसके पास चले गए। जैसे ही उसके पास पहुंचे, पानी देने लगे, उनकी रूह परवास कर गई। वापस पलटे दूसरे के पास जैसे ही पहुंचे वो भी दम दे गए, और जब पहले वाले के पास पहुंचे वो भी इंतकाल कर चुके। ये है इशारा कि जिस चीज की आपको जरूरत है और आपने दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी, तो अल्लाह ताला यूं बयान करते हैं कि वो दूसरों को अपनी जात पर तरजीह देते हैं, अगरचे वो खुद फाके ही से क्यों ना हो। तो ये जो बातें आपके साथ शेयर की, अल्लाह ताला से इस्तदार है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।